अब आगे बात करें जो शारीरिक जो है, शारीरिक और मानसिक गुणों से आगे बात करें। अब व्यावसायिक गुणों की बात करें, बिजनेस और वोकेशनल ट्रेड्स की बात करें, तो इसमें सर्वप्रथम व्यावसायिक अभिरुचि। उद्यमी में व्यावसायिक अभिरुचि का गुण होना आवश्यक है। यहाँ व्यावसायिक अभिरुचि से तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक कार्यों को स्वाभाविक रुचि लग्न निष्ठा पूरा करना। व्यावसायिक रुचि के अभाव में उद्यमी न तो व्यावसायिक उपक्रम को सफलतापूर्वक संचालन कर सकता है और न ही नवाचार क्रियाओं को अच्छी तरह कर सकता है। यानी रुचि की बात करें, उसे इंटरेस्ट की बात करें, जिस कार्य में उसकी रुचि हो वही कार्य उसे करना चाहिए। अगर बात करें व्यावसायिक योग्यता, शिक्षण प्रशिक्षण की बात करें, बिजनेस एबिलिटी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें, तो आज का युग जो है प्रतिस्पर्धा एवं विशिष्ट गुणों का विशिष्टीकरण का युग है। इसमें केवल उद्यमी का अनुभव ही काम नहीं करता, वरन उसका पढ़ा लिखा होना, प्रशिक्षण होना, पेशेवर ज्ञान का होना, यानी ट्रेनिंग, और उसके जो वर्तमान में जो एक्स्ट्रा जो ज्ञान है या एक्स्ट्रा जो एजुकेशन है उसको अपनाकर उसे क्रियान्वित करना आदि गुणों का होना, या ट्रेनिंग के माध्यम से नए नए रिफ्रेशर कोर्सेज और ओरिजिनल कोर्सेज करके उसको और प्रभावी बनाना। साहसिक क्षमता की बात करें, उद्यमी में जोखिम उठाने की जो क्षमता भी होनी चाहिए। यदि किसी साहसिक क्षमता नहीं है तो वह न तो किसी नवीन उपकरण की स्थापना कर सकता है और न ही कोई नवाचार को अपना सकता है। नेतृत्व क्षमता की बात करें, लीडरशिप एबिलिटी की बात करें, तो उद्यमी को व्यवसाय का कप्तान या कैप्टन ऑफ बिजनेस माना गया है। इसका आशय है कि उपक्रम में अन्य व्यक्तियों को आज्ञा देना ही नहीं, अपितु उनके अधीनस्थों को सहयोग करने, उन्हें अभिप्रेरित करने यानी मोटिवेशन करने, उनको मनोबल में अभिवृद्धि करने, लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए नियंत्रण करने की क्षमता से है। अगर बात करें कि किसी ने कहा भी है कि लोगों को आज्ञा तो कोई भी बेवकूफ़ आदमी दे सकता है, किंतु उसका नेतृत्व तो वास्तव में आदमी ही कर सकता है। बात करें प्रबंध योग्यता की बात करें, मैनेजरियल एबिलिटी की बात करें, यदि वर्तमान में व्यवसाय उपक्रम के प्रबंध संचालन के लिए अलग से पेशेवर प्रबंधकों को, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स की नियुक्ति की जाती है, किंतु उद्यमी की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उद्यम को प्रबंध में भाग लेना होता है। कभी कभी तो उसे स्वयं को ही प्रबंध और नियंत्रण के रूप में काम करना होता है। अतः उसे प्रबंध के जो कार्य हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण, संप्रेषण, नियंत्रण आदि को प्रभावी तरीके से संपन्न करने की योग्यता भी होनी चाहिए। यानी यूँ कहें कि प्रबंध के जो कार्य हैं उनको भी उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की योग्यता होनी आवश्यक है। अगर बात करें निर्णय क्षमता की बात करें, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बात करें, तो जो इसके व्यावसायिक गुणों की बात है उसमें उपक्रम की सफलता के लिए एक सीमा तक शीघ्र निर्णय यानी क्विक और साउंड निर्णय होते हैं, यानी वो जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि उद्यमी को जो निर्णय क्षमता है वह परिस्थितियों के अनुसार शीघ्र और क्विक की बात करें लेने का ये गुण या एबिलिटी होनी आवश्यक है। वैधानिक ज्ञान की बात करें, लीगल नॉलेज की, तो व्यवसाय की स्थापना से लेकर उसे निर्बाध संचालन में, यानी शुरू से लेकर अंत तक उसको पूरा जो वैधानिक नॉलेज है, यानी जो कानूनी योग्यताएं हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। आगे बात करें बाजार दशाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मार्केटिंग कंडीशन की बात करें, यह देखा गया है जाए तो उद्यमी की सफलता उत्पादन करने पर ही निर्भर करती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उद्यमी को बाजार की परिस्थितियों जैसे उपभोक्ता की मांग, फैशन, रुचि, जो मूल्य आदि उतार चढ़ाव होते हैं उनका व्यापक उससे ज्ञान होना आवश्यक है। कहीं ऐसा नहीं हो कि रेटें तो कम हो गई बाजार में और आप इस प्रतिस्पर्धी युग में अगर रेट ज़्यादा रख दी तो आपका उत्पादन है जो मार्केट में नहीं बिकेगा। तकनीकी ज्ञान की बात करें तो टेक्निकल नॉलेज की अगर बात करें तो हालांकि उद्यमी से तकनीकी विशेषज्ञ होने की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती, किंतु उसे नवीनतम उत्पादन तकनीकों को तथा जो प्रचलित प्रौद्योगिकी का जो सामान्य ज्ञान है उसका आवश्यकता उसकी नॉलेज उसे होनी चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में जो टेक्निक्स है, जो उपभोक्ता जो चाहते हैं, जो फैशन रुचि, उसके ज्ञान और उसे इम्प्लीमेंट करने की योग्यता का होना आवश्यक है।
लेखा विधि का ज्ञान, बात करें जैसे हम जानते हैं कि वर्तमान में जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो कार्य काम में ली जाती है या टेली अकाउंटिंग के द्वारा, तो जो पुस्तपालन है उसका जो लेखा है वो दोहरा लेखा प्रणाली से किया जाना चाहिए। अब बात करें अच्छी साख या गुड रेपुटेशन की, अगर बात करें तो किसी भी उद्यमी के लिए ये अमूल्य निधि होती है कि जिसका लाभ उसे स्वयं को तो होता ही है, किंतु अपितु ये आगे भी पीढ़ियों तक भी चलता रहता है। तनिक सी भी असावधानी होने पर लुप्त हो जाती है, यानी जो क्रेडिट है, जो मार्केट में साख है, एक छवि है, वो आपकी अच्छी होनी आवश्यक है। बात करें राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का ज्ञान, वर्तमान में नॉलेज ऑफ नेशनल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है कि प्रत्येक उद्यमी को व्यवसाय की जो औद्योगिक संबंधित देश की जो राष्ट्रीय और आर्थिक नीतियां हैं, जैसे औद्योगिक नीति, औद्योगिक लाइसेंस नीति, आयात निर्यात नीति एवं व्यापार नीति आदि का उसे ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये भी एक जो व्यवसाय गुण है उसमें आवश्यक है।